प्रदेश और देश के सभी प्रोजेक्ट की जानकारी यदि प्रधानमंत्री की टिप पर है तो उसमें बड़ा योगदान ई गवर्नेंस का है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में भी ई गवर्नेंस के चलते ही आम जन को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। यह बात प्रदेश के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र के दौरान कही। कॉन्फ्रेंस में देश भर के राज्यों के अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में पहली बार ई गवर्नेंस की 26वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित हुई इस कॉन्फ्रेंस में 11 विषयों पर चर्चा होगी, जिसका उद्देश्य भारत का विकास और नागरिकों का सशक्तिकरण है। 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और सरकार के अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश शासन और अन्य राज्य सरकारों के विषय विशेषज्ञ, औद्योगिक जगत के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के साथ लगभग 1000 प्रतिनिधि शामिल हुए। मित्रों ने लोकसभा में ये कमेंट्स करा था कि हमारा देश ग्रामीण में ज़्यादा है, गांव के लोग ज़्यादा है, हमारा देश डिजिटल किस प्रकार से हो सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब ने मिलकर इस देश को जिस प्रकार से डिजिटल किया है, क्रांति लाए हैं, पूरे विश्व में भारत की चर्चा है डिजिटल को लेके। इसलिए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं इसके लिए। और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आम व्यक्ति की समस्याओं को किस प्रकार हल करें डिजिटल माध्यम से, और उसके नए नए आयाम हमको देखने को मिल रहे हैं। हर क्षेत्र में, चाहे IT हो, स्टार्टअप हो, हर क्षेत्र में डिजिटल इंडिया आगे बढ़ा है। और मुझे लगता है जो सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार हम सरकार की योजनाओं को डिजिटल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, आम लोगों को किस प्रकार से परेशानी दूर कर सकते हैं, उसके लिए ये 2 दिन की जो 26वीं कॉन्फ्रेंस है उसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सत्र को संबोधित करते हुए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी अपनी बात रखी, जहां उन्होंने ई गवर्नेंस के लाभ बताए। इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री का सोच है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, हम किस प्रकार से उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके सोच के अनुरूप, उनकी कल्पना के अनुरूप, उनके संकल्प के आधार पर ये 2 दिन की संगोष्ठी में संस्थाओं के इस विभाग में नींव का पत्थर साबित होगी। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि देश का नेतृत्व, मध्य प्रदेश का नेतृत्व, ये डबल इंजन की सरकार है। देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका नेतृत्व मोदी जी करते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं। जब दोनों का संकल्प एक दिशा में चले तो प्रगति और उन्नति आगे बढ़ती है। उसी दिशा में ये कॉन्फ्रेंस एक नए सोच के साथ, जिस प्रकार से इंदौर जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है, ऐतिहासिक करता है। मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में फेसलेस ई गवर्नेंस सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि किसी को भी कार्यालय आने की आवश्यकता न हो। 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की, जो कि मध्य प्रदेश में दूसरी बार हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस के माध्यम से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा, सरकार की ट्रांसपेरेंसी, सरकार की स्पष्टवादिता और जनता तक पूरा साफ क्लियर पिक्चर पहुँचे इन टाइम। क्वेश्चन आज सबसे बड़ा खेल टाइम मैनेजमेंट का भी है। पूरी दुनिया में कोरोना ने एक नई चीज़ और सिखाई कि आप बैठे बैठे पूरी दुनिया के साथ कैसे काम करें
और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर चीज़ इसने काम किया तो टेक्नोलॉजी और इसका कॉम्बिनेशन। आज उसी के बारे में पूरे देश के अलग अलग चीज़ों में अलग अलग राज्यों ने जो सुपर स्पेशलाइजेशन किया है उनको एक दूसरे के साथ शेयर करके उसका रिप्रोडक्शन में वापस किसी स्टेट का टाइम ना लगे, वो ध्यान करते हुए ये गवर्नेंस का काम किया। अभी भी कई सुविधाएं। समापन शुक्रवार को होगा, वहीं इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए अलग अलग स्थानों से लोग इंदौर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।